यशस्वी जायसवाल आउट या नॉट आउट, इंडिया से हुई बेईमानी, क्या कहता है आईसीसी का पूरा नियम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और इन तस्वीरों में हमें साफ नजर आ रहा है कि जब गेंद यशस्वी जायसवाल के बैट और ग्लव्स के पास से निकल रही है तब उस समय स्निकोमीटर पर कुछ भी हरकत नहीं होती, जिसका साफ साफ यह मतलब है कि यहां पर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। जी हां, आपने सही सुना, यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। लेकिन फिर भी टीम इंडिया से इस मैच में हुई बेईमानी, इसका सबूत मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। तो देखिए क्या हुआ। अगर हम बात करें भारत की पारी के 71वें ओवर की, और उस समय 71वें ओवर की 5वीं गेंद, गेंदबाज थे पैट कमिंस और बल्लेबाज थे जायसवाल। तो पैट कमिंस की गेंद आती है और यशस्वी जायसवाल उसको पुल मारने के चक्कर में उसको पुल मारना चाहते हैं, लेकिन उसका गेंद पे सही कनेक्ट नहीं हो पाता और गेंद चली जाती है पीछे कीपर के पास। ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज है, कप्तान है, फील्डर है, सब अपील करते हैं कि यहां पर यशस्वी जायसवाल आउट है, लेकिन जो अंपायर थे वो गेंदबाजों को, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स को, कप्तान को मना कर देते हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। उसी समय ऑस्ट्रेलियाई टीम रिव्यू लेती है, डीआरएस लेती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह लगता है कि यशस्वी जायसवाल के बल्ले या हाथ से गेंद लग कर गई है। उसके बाद क्या होता है, रिप्ले में पहले एक रिप्ले दिखाया जाता है जिसमें देखकर एक बार ये लगता है कि गेंद जब यशस्वी जायसवाल के बैट और हाथ के पास थी तब गेंद में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। इस तस्वीर को बार बार दिखाया जाता है और उसके बाद स्निकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और जब स्निकोमीटर सामने आता है तो ये पता चल जाता है कि भाई जब गेंद बैट और ग्लव्स के पास थी तब उसका बैट से, हाथ से, दस्तानों से, कहीं से भी कोई कनेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन होता, कनेक्शन होता, तो जो स्निकोमीटर की आप प्लेन लाइन देख रहे हैं ना, वो ऐसे जिगजैग बनी होती है। यहां पर आपको स्निकोमीटर की प्लेन लाइन एकदम नजर आ रही है, और अगर एज लगा होता, कट लगा होता, बल्ले से गेंद टकराई होती, उनके दस्तानों से गेंद टकराई होती, तो स्निको ने उसको कैच जरूर किया होता। लेकिन स्निको ने कुछ भी कैच नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो अंपायर थे, बीच मैदान पर खड़े हुए अंपायर थे, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया। एक तो पहले अंपायर ने नॉट आउट दिया था, और उसके बाद अंपायर को डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, जो इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिला। और थर्ड एम्पायर ने बेवकूफ़ी करके एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन दिया और यशस्वी जायसवाल को पवेलियन जाना पड़ा। यशस्वी जायसवाल जानते थे कि उनकी विकेट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। यशस्वी जायसवाल का विकेट उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। वो अंपायर के पास गए उसको बोलने के लिए कि भाई स्निकोमीटर आप देखो, स्निकोमीटर में कुछ नहीं लगा है, मैं आउट नहीं हूं। लेकिन अंपायर ने न यशस्वी जायसवाल की सुनी, न किसी की भी सुनी, क्योंकि थर्ड अंपायर से जो डिसीजन था वो आ गया था, और डिसीजन ये था कि यशस्वी जायसवाल आउट है। मैं थर्ड अंपायर से ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या ऐसे एविडेंस थे, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास क्या थे, जिससे आपने अंपायर के फैसले को ओवरटर्न किया? क्या ये इंडियन टीम के साथ के खिलाफ साजिश है? क्या ये रणनीति बनाकर इंडियन टीम को गलत डिसीजन दिया गया? क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी यही कहती है कि जो टेक्नोलॉजी में आएगा वही फेयर है, उसी को माना जाएगा। वही नियम है कि अपने दिमाग लगा के, मूर्खता करके कोई फैसला नहीं लिया जाता यहाँ पर। या फिर टेक्नोलॉजी को बंद कर दो, स्निको को आग लगा दो, हॉटस्पॉट को जला दो, सबको जला दो, कि अगर आपको इस बेवकूफ़ी तरह से ही डिसीजन देने हैं। क्योंकि साफ दिख रहा है यार, जब वो बंदा गेंद को खेलने की कोशिश कर रहा है और गेंद जब उसके बैट और हाथ के पास है तो वहां पर कुछ लगा ही नहीं है। अगर लगता तो स्निको में आ जाता, और अगर आपने स्निको को मानना ही नहीं है तो फिर स्निको का मतलब क्या है? क्या इस्तेमाल है स्निको का अगर आपको इस घटिया तौर पर ही इन तरह के डिसीजन देने हैं? यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से नॉट आउट थे। शुरुआत में भी मैंने यही बोला, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि यशस्वी जायसवाल नॉट आउट हैं। लेकिन यहां पर मुझे इंडियन टीम के कप्तान से, कोच से, मैनेजमेंट से दिक्कत है कि वो क्यों मैदान पर नहीं गए, उन्होंने क्यों इस मैच को नहीं रुकवाया, और क्यों नहीं उन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया कि जो डिसीजन दिया जा रहा है ये गलत है।
कई बार हम पहले भी देख चुके हैं, मैच रुक चुके हैं गलत डिसीजंस की वजह से, लेकिन यहाँ पर तो हम मान ही चुके थे भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब मौज करने आए हैं, सब इंजॉयमेंट करने आए हैं, तो इंजॉयमेंट कर लो। तो भाई साहब मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, उनको नॉट आउट देना चाहिए था। आपके हिसाब से अंपायर ने गलती की कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।